एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक बहुत ही कमाल की वीडियो लेके। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। अब आप में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमको क्या जरूरत है पंजाबी और भोजपुरी से। रुको जरा सब्र करो। हम आपको बताते हैं कि आपको क्या जरूरत है। भोजपुरी सुनने वालों की आबादी जो है वो 368 मिलियन है। और बात करें अगर पंजाबी और हरियाणवी सुनने वालों की तो उनका आंकड़ा बस 68 मिलियन है। इनका आंकड़ा 100 मिलियन के भी पार नहीं जाता है, लेकिन फिर भी इनके गाने जो होते हैं वो कुछ इतना व्यूज लेके आते हैं। और अगर भोजपुरी की बात करें तो उनका हाईएस्ट व्यूज का रिकॉर्ड बस इतना है। अब हेलो कौन के बारे में मत बोलना, वो एक हिंदी गाना है और हम इस वीडियो में भोजपुरी और पंजाबी को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये सवाल लाजमी है आपके मन में उठना कि क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कमी है कि इतने ऑडियंस होने के बाद भी पंजाबी फिल्म में हमें जाने की जरूरत पड़ती है। खेसारी लाल यादव का यह सपना होता है कि हम पंजाबी गाने की तरह अपने गाने को बनाएं, क्यों? आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं। पहला रीजन है कंट्रोवर्सी। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी कंट्रोवर्सी आप नहीं देखते होंगे, देखते भी होंगे तो बहुत कम कंट्रोवर्सी होता है। और अगर बात करें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तो आज देखिए खेसारी लाल यादव काजल लखवानी काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अक्षरा सिंह और पवन सिंह काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव रितेश पांडे लड़ रहे हैं, मतलब गुरमुत्ते की तरह सब लड़ाई करते हैं इसमें। और सब अपने अपने फैंस लेके और 10 मिलियन के रेस में लगते हैं कि कौन सबसे पहले 10 मिलियन लेके आता है। पंजाबी सॉन्ग जब भी रिलीज होता है तो एक नए ट्रेंड के साथ रिलीज होता है। मतलब अगर कोई गाना रिलीज हो गया तो वो एक ट्रेंड बन जाता है, वो तेरी कितना जबरदस्त गाना है। एक नया लिरिक्स होता है, मतलब वो लिरिक्स किसी से मैच नहीं कर सकता है। और ट्रैक जो होता है वो एकदम फ्रेश ट्रैक होता है। लेकिन आपकी भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक गाना सुपर हिट हो गया तो उसके पीछे पीछे कम से कम 20 गाने तो छोटे से लेकर बड़े सुपरस्टार तक जरूर बनाएंगे। जैसे ठीक है गाने को लेते हैं, सबसे पहले ठीक है, उसके बाद ठीक है का छठ का गाना, फिर ठीक है का होली का गाना, फिर ठीक है का सावन का गाना। जैसे तमाम गाने को एकदम जब तक लोगों को बोर करके घिना नहीं देते हैं ये लोग, तब तक उस ट्रैक को चलाते रहते हैं, छोटे से लेके बड़े सिंगर तक। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही खासियत है, वहाँ के जितने भी सुपरस्टार होते हैं वो लाइव कोलैब करके एक दूसरे से बात करते हैं। एकदम भाईचारा उनमें बनी रहती है और सब लोग डिस्कशन करते हैं कि आपके ऑडियंस किस तरीके की बातों को सुनना चाहते हैं। और मतलब अपने में डिस्कशन करके सारे ऑडियंस के मन को चाहते हुए उस गाने को रिलीज करते हैं। और वो गाना 1 बिलियन, समझते हैं ना 1 बिलियन कितना होता है, उतना ज़्यादा व्यूज लेके चला आता है। लेकिन हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक सिंगर गाता है आम, दूसरा सिंगर एकदम इमली गा देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं अगर पंजाबी सिंगर के और भी खासियत के बारे में तो वो बहुत ही समझदारी से अपनी बातों को अपने ऑडियंस तक रखते हैं, ऑडियंस की ज़रूरत को समझते हैं और अपने आप को एकदम बिलो द लेवल समझते हैं। मतलब उनके बारे में सोशल मीडिया पे कोई भी बात करे तो वो आके उसका क्लियरिफिकेशन देते हैं कि ये बातें नहीं हैं, अगर वो बंदा जेन्युइन है तब। बाकी फेक न्यूज़ वाले अगर कुछ भी बनाते हैं तो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं। लेकिन हमारे भोजपुरी वाले को देखिए, पवन सिंह फट से महेश पांडे को कॉल कर देंगे, गाली वाली दे देंगे। खेसारी लाल यादव आएंगे और एकदम सोशल मीडिया पर करेंगे, पूरे खानदान को भीतर भिजवा देंगे। जैसे तमाम ऐसे गलतियां जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टारों के बीच इलिटरेसी दर्शाता है कि किस तरीके से ये समझते हैं अपने आप को एक आम आदमी। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रीजन हो जाता है यूट्यूबर्स। ये ऐसा फेक न्यूज़ बनाते हैं कि उनका कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता। जैसे खेसारी लाल यादव का एक गाना रिलीज होता है और कुछ इस प्रकार का थंबनेल सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाता है भोजपुरी के सो कॉल्ड सत्यवान द्वारा। हम आपको बता दें जस्टिन बीबर वर्ल्ड के सबसे बड़े सिंगरों के लिस्ट में आते हैं और इनका एक गाना 2 बिलियन के पार चला जाता है। और ये कंपेयर कर रहे हैं खेसारी लाल यादव से कि खेसारी लाल यादव ने इनको टक्कर दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खेसारी लाल यादव का गाना टक्कर दे नहीं सकता, लेकिन वो वर्ल्ड लेवल सिंगर है मेरे भाई। वर्ल्ड लेवल, समझते हो वर्ल्ड लेवल क्या होता है? आप एक रीजनल सॉन्ग गाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी में जाने की कोशिश करते हो और फिर आप कंपेयर कर रहे हो उससे। क्या बाहर वाले लोग सोचेंगे कि कितना मतलब गधा है यहाँ का लोग, यहाँ का यूट्यूबर जो इस तरीके से लोगों को कंपेयर कर रहा है। दूसरा सबसे मुख्य लड़ाई का कारण है सुपर स्टारों के फैंस को बांटना। मतलब हम आके आपको बस पवन सिंह के बारे में बताएं कि पवन सिंह ये हैं वो हैं, यहाँ रिकॉर्ड चीर दिए तो वहाँ उसका टंगड़ी फाड़ दिए और इसका रिकॉर्ड किसी का बाप नहीं तोड़ सकता। इस तरीके के तमाम दावे हम आपको आके पवन सिंह के लिए करते हैं,
तो आपके मन में कहीं ना कहीं दूसरे सुपरस्टारों के लिए एक घृणा उत्पन्न होने लगेगी कि जो हैं सो पवन सिंह ही हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर मैं भोजपुरी के सारे सुपरस्टारों के बारे में बात करता हूं, अगर पुदीना पवन सिंह का हिट होता है तो आके यहाँ बात करता हूं, नाच की मलकिनिया फेमस होता है तो उस बारे में बात करता हूं, तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जो भी सुपरस्टार हैं वो अपने आप में सुधार करने की कोशिश करेंगे कि नहीं अब हम ऐसा गाना लेके आएंगे कि मेरी तारीफ हो। अब कुछो गा दीजिए, वो लोग आके बस तारीफ करेंगे कि यार बवाल गाना का शूटिंग हो रहा है, एकदम मतलब आग लगा देंगे, एकदम फुल जोश के साथ कि आज गाना आ रहा है, खेसारी भैया का एकदम बवाल मचा देगा। उसके बाद देखिएगा जो भी यूट्यूबर एक स्पेसिफिक सुपरस्टार के होते हैं वो एक ही सुपरस्टार के हर गाने को रिकॉर्ड बना देंगे। जैसे अगर पवन सिंह का कोई भी गाना आया तो बताएंगे कि ये गाना सारे गाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मतलब अब इससे पहले कोई गाना ही नहीं था जो इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया था और इसके आगे भी कोई ऐसा गाना नहीं है जो रिकॉर्ड बनाएगा। खेसारी लाल यादव का वो भी आके यही बात कहता है कि आज बवाल गाने की शूटिंग हो रही है, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज तो ये हो गया, आज तो वो हो गया। इस तरीके के तमाम दावे से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार को ऐसा लगता है कि मैं जो बना रहा हूं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जनता अपनी राय सुपरस्टार तक नहीं पहुंचा सकती। पहुंचा सकता है तो वो है एक यूट्यूबर, और यूट्यूबर भी अगर दलाली करने लगे तो देश का जो हाल है आज गोदी मीडिया की वजह से, वही हाल भोजपुरी का भी हो जाएगा खेसारी मीडिया की वजह से। तो हमें उम्मीद है कि पंजाबी और भोजपुरी के अंतर को समझ गए होंगे कि एक्चुअल अंतर क्या है, जिसके वजह से भोजपुरी को आज सुनने वाले बहुत कम हो गए हैं। मात्र 70 मिलियन की आबादी वाला पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री आज बॉलीवुड में भी अपना दावा आजमाता है और बॉलीवुड का खून माना जाता है पंजाबी गाने, क्योंकि वो गाने का क्वालिटी, गाने में पैसा खर्च और इतना कमाल का गाना रहता है कि वो समझिए कि बॉलीवुड पे भी अपना कब्जा जमाते चला जा रहा है। लेकिन भोजपुरी अभी भोजपुरी में ही मार झगड़ा हो रहा है, तो अभी तो बॉलीवुड और हॉलीवुड की तो बहुत दूर की बात है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल मुद्दा क्या है। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।